जय हिंद। बैक टू बैक आईपीओस तो आ ही रहे हैं और फाइनली एसएमई आईपीओस ने भी अपनी रफ्तार पकड़ी है। इस बीच में काफी टाइम बाद एक ऐसा एसएमई आईपीओ आया है जिस पे सबकी नजरें टिकी हुई हैं और मुझे लग रहा है कि इसमें एक अच्छा खासा ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकता है। बट एक प्रॉब्लम है कि मार्केट की तरफ जो डिलेमा चल रहा है कि यार जैसे पहले एनटीपीसी ग्रीन की बात करते हैं, एनटीपीसी ग्रीन अच्छा चल रहा था, फिर वो टंबल डाउन करता हुआ चला गया। उस स्टार्टिंग में Hyundai का इतना हाइप बनाया वगैरह गया था। तो क्या ये जो आईपीओ आया है C2C एडवांस सिस्टम्स करके है, एसएमई आईपीओ है, क्या ये एक जैकपॉट हो सकता है, लॉटरी हो सकता है, या इसका भी टाइम टाइम फिक्स वगैरह हो जाएगा? काफी सारे कमेंट्स वगैरह आए कि भाई आप एसएमई आईपीओस भी बनाइए और उसके बाद आया कि भाई C2C एडवांस सिस्टम्स का बनाइए। तो भाई जब लोगों ने वोट वगैरह करा है उसके लिए तो कैसे टाल सकते हैं? हमारा ईमान धर्म है आप लोगों की सेवा करना। क्यों? क्योंकि यार आप लोग ही प्यार देते हो, व्यूज देखते हो, वीडियो को शेयर करते हो, लाइक करते हो, डिसलाइक करते हो, कमेंट करते हो, सब कुछ जो भी है सब आपके ऊपर है। तो आज हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे C2C एडवांस एसएमई आईपीओस के। एसएमई आईपीओस के क्या रूल्स होते हैं, क्या रेगुलेशंस होते हैं, ये भी मैं आपको वीडियो में डिस्कस करके बताऊंगा। हाय एवरीवन, माय नेम इज विबोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। जैसा हम लोगों ने देखा कि भाई बैनर पे C2C एडवांस एसएमई आईपीओ है, तो डिटेल्ड में क्विकली देख लेते हैं बिजनेस मॉडल क्या है, फाइनेंशियल्स क्या है, एनालिसिस क्या है, और आगे जाके पता चलेगा हमें लगाना है या नहीं लगाना। फुल फोर्स में यानी कुत्ते बिल्ली के भी अकाउंट से लगाना है या सिर्फ अपने अकाउंट से ही लगाना है। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। एनटीपीसी ग्रीन का जो फाइनल लास्ट मिनट कॉल है, वर्डिक्ट है, वो भी मैंने यहां पर डाल दिया। निफ्टी के एनालिसिस मैंने यहां पर डाले थे, फिर उसके बाद ब्रेकआउट स्टॉक और इसमें मैंने एक फ्री गिव अवे वगैरह भी दिया था। आईपीओ एनालिसिस निफ्टी के, जिंका लॉजिस्टिक्स, सब कुछ आपको ऑन द बोर्ड मिल जाएगा। C2C एडवांस सिस्टम्स की बात करते हैं तो ये बोलते हैं कि भाई C2C एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड, फॉर्मली नोन एज C2C DB सिस्टम्स, ये इसका ओल्ड नेम है, इनकॉर्पोरेटेड इन 2018, 6 साल पुरानी कंपनी, इज अ वर्टिकली इंटीग्रेटेड डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस प्रोवाइडर केटरिंग टू द इंडिजिनियसली डेवलप्ड डिफेंस प्रोडक्ट इंडस्ट्री इन इंडिया। मतलब जो इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री है, राइट, या जो उसको पार्ट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ये उनको पार्ट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। फिर कहते हैं द कंपनीज कोर कॉम्पिटेंस इंक्लूड C4I systems for effective situational awareness and decision support, AI based big data analytics, enterprise integration of real time data from IIoT and embedded designs वगैरह। चलो नेक्स्ट पार्ट पर समझते हैं और कंपनी के क्या मेन सर्विसेज हैं। तो कहते हैं कंपनी के 4 मेन सर्विस है। पहली है वर्चुअल सप्लाई चेन वगैरह, एक होती है रियल सप्लाई चेन जहां पर आप प्रॉपर पूरा ट्रैक वगैरह करते हो, जहां पे गुड्स वगैरह आते जाते हैं। तो ये बोलते हैं द कंपनी प्रोवाइड्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बेस्ड ऑन रियल टाइम एंड कंटिन्यूअस डेटा प्रोवाइडेड बाय वेरियस सेंसर्स जनरेटिंग यूजेबल डेटा दैट इज इमीडिएटली एक्शनेबल। फिर उसके बाद बोलते हैं वर्चुअल लॉजिस्टिक्स वगैरह देते हैं, वर्चुअल मेंटेनेंस और एप्लीकेशन ऑफ AI/ML। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो इनका ये है एप्लीकेशन ऑफ AI/ML वगैरह, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह की हेल्प से ऑफरिंग्स वगैरह देते हैं, स्टैंड अलोन प्रोडक्ट्स वगैरह देते हैं, इंजीनियरिंग वगैरह देते हैं। तो एक चीज तो क्लियर है कि B2B बिजनेस इनके पास अच्छा खासा है। B2B बिजनेस है, प्लस सबसे बड़ी बात क्या आ रही है कि भाई जब डिफेंस वगैरह में काम करोगे तो उन कंपनीज को केटर वगैरह करोगे जो डिफेंस इंडिया या सेक्टर वगैरह में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट पर समझते हैं द कंपनीज प्रोडक्ट में क्या क्या है। कॉम्बैट सिस्टम्स वगैरह हो गए, C4I सिस्टम्स हो गए, एंटी ड्रोन कमांड वगैरह हो गए। मतलब सपोज करो सामने से किसी का कोई ड्रोन वगैरह आ रहा है तो पहले ही उसको कमांड वगैरह दे दी जाए कि आगे से जो ड्रोन आ रहा है वो ड्रोन ना ही आए, उसको ही मार गिराया जाए। कंट्रोल सिस्टम्स हो गए, एयर डिफेंस सब सिस्टम्स हो गए, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम्स हो गए, इंटीग्रेटेड वेसल मैनेजमेंट सिस्टम्स हो गए। कोर कॉम्पिटेंसीज वगैरह में क्या लिखते हैं जरा समझ लेते हैं। ब्रॉड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स वगैरह हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिए। स्ट्रॉन्ग R&D कैपेबिलिटीज हो गया, वेल पोजीशन टू बेनिफिट फ्रॉम गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द डाइवर्स एंड ग्लोबल कस्टमर बेस, और लास्ट में लिखते हैं एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट टीम। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये वाला है कि भैया आत्मनिर्भर भारत से इनको हेल्प वगैरह
मिलने वाली है। एज ऑफ नाउ देख के डेफिनेटली अच्छा लग रहा है, क्यों लास्ट 2-3 साल में हमने जो डिफेंस सेक्टर में एक अच्छी खासी रैली देखी है वो तो नॉन स्टॉप समझ आ रहा है। एचएएल में, जीआरएसई में, बीडीएल वगैरह में, कोचिन शिपयार्ड में, इन स्टॉक्स में एक अच्छी खासी रैली है। अभी प्रॉफिट वगैरह की तरफ चल रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग चल रही है उनमें। नेक्स्ट पार्ट पर समझते हैं जरा। अब पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट देखेंगे हर बारी की तरह। आईपीओ ओपन होगा नवंबर को 22 को, फ्राइडे को, फिर सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी, मंडे ट्यूसडे को फिर आईपीओ क्लोज होगा, फिर उसके बाद वेडनेसडे को यहां पर अलॉटमेंट आएगी, किस किस को लकी ड्रॉ मिलेगा, रिफंड्स और शेयर्स आएंगे 29 को, और अगेन 29 को ये लिस्ट होने वाला है। नेक्स्ट पार्ट पर समझते हैं। कंपनी कहती है फेस वैल्यू 10 है, कोई मायने नहीं रखता, वैसे तो एसएमई आईपीओ में यूजुअली 10 पर ही आते हैं। प्राइस बैंड 214 से 226, अगर कट ऑफ डालना है तो 226 पे जाएगा। लॉट साइज 600 शेयर्स का है। कंपनी कहती है कि हमें 99 नॉट आउट 99.07, इसको पूरा 100 ही कर लेते हैं, वैसे तो 100 करोड़ वगैरह चाहिए और पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। मेजर एसएमई आईपीओ जो आपको देखने को मिलेंगे 95% ऐसे आएंगे जो प्रॉपर फ्रेश इशू लेकर आएंगे, कोई एक आधा टुकड़ों में आ जाएगा जो यहां पर ऑफर फॉर सेल में होगा। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पे, और वो है एप्लीकेशन साइज। देखिए यहां पर ये क्या बोलते हैं, अगर आप एक लॉट रिटेल में लगाना चाहते हो तो आपको पड़ेगा 1,35,600 का। एसएमई आईपीओ में मिनिमम एप्लीकेशन 1 लाख यानी कि एक पेटी का रहता है। मेन बोर्ड आईपीओ जो होते हैं, एमआईबीओ लिख देता हूं, मेन बोर्ड आईपीओ में उसमें रहता है 15,000 तक मैक्सिमम एक लॉट रिटेल वगैरह का। तो यहां पर आपको 1,35,000 रुपए लगाने पड़ेंगे। अब आते हैं दूसरी बात पे, क्या रिटेल और एचएनआई में कोई डिफरेंस है? सिर्फ एप्लीकेशन साइज का फर्क है और कोई फर्क नहीं है। नंबर 2, अब यहां पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है वो समझते हैं। देखो आपने जैसे यहां पर देखा कि भैया 600 शेयर्स का इन्होंने एक बंडल बना रखा है, तो मान लेते हैं मेरे पास क्या क्या सिनेरियोज हैं। 10 बजे आईपीओ लिस्ट होगा 29 को, यहां पर 29/11 को आईपीओ लिस्ट हुआ। अब मेरे पास सवाल है 10:01 पे आईपीओ लिस्ट हो गया, प्रॉफिट लॉस जो भी आता है उस हिसाब से, क्या मैं उसी टाइम सेल कर सकता हूं? यस, मैं उसी टाइम सेल कर सकता हूं। एसएमई आईपीओ में कोई लॉक इन नहीं रहता है। क्या मैं इसमें से 500 शेयर सेल करके 100 शेयर होल्ड कर सकता हूं? आंसर इज नो। आंसर इज नो। क्या मैं आधा आधा कर सकता हूं? अगेन आंसर इज नो। यहां पर लॉट साइज है 600 शेयर्स, तो मेन बोर्ड में क्या होता है, आप 1-2 रख के 10 कर के बीच में जो भी आपका मन करे कर सकते हो। एसएमई आईपीओ में ऐसा नहीं है। एसएमई आईपीओ बंडल्स की तरह चलता है, तो जो भी काम होगा वो 600 के मल्टीपल में होगा। या तो 600 खरीदोगे या 600 बेचोगे, आधा अधूरा टुकड़े का कोई हिसाब यहां पर नहीं है। नेक्स्ट पार्ट, क्यूआईबी कैटेगरी 50, रिटेल 35, एचएनआई 15। तो मैं सोच रहा हूं मेन बोर्ड आईपीओ क्यों नहीं लेकर आ रहे, जब सारी कैटेगरीज फुलफिल कर दी, 100 करोड़ का आईपीओ है, पूरा मेन बोर्ड आईपीओ ही लेकर आ जाते। चलो, एंकर इन्वेस्टर था, पूरा कोटा 28.2 पूरा यहां पर इन्होंने फिलअप कर दिया। नेक्स्ट पार्ट, अब आते हैं फाइनेंशियल्स पे। बिजनेस मॉडल तो अच्छा लगा, बट फाइनेंशियल्स क्या कुछ है, दम है फाइनेंशियल्स में? चलिए, फुल ईयर और फाइनली किसी और ने भी एक और हाफ ईयर दिया, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे बैलेंस बनाने के लिए। अच्छा एक चीज और, ये रुपीज इन लैक्स है, रुपीज इन करोड़ नहीं है, तो 2 डेसिमल से आगे पढ़ सकते हो अगर पढ़ना चाहे। एसेट्स 9 करोड़ के एसेट थे, डबल हो गए 18 करोड़ के एसेट हो गए, और भाई साहब 4 गुना 5 गुना हो गए, 85 करोड़ के हो गए, और अब की बार 110 करोड़ के हो गए। एसेट्स देखो 9 करोड़ से सीधा यहां पर 110 करोड़ के आसपास, दैट इज मोर देन 10 टाइम्स एसेट्स हो गए। ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 साल के अंदर। रेवेन्यू 34 लाख रुपए की सेल थी, सीधा 10, 20, 50 टाइम्स के आसपास हो गई। यहां पर
6 यानी कि 8 करोड़ के आसपास की सेल 5 गुना हो गई और ये हो गई 41 करोड़ के आसपास पूरे साल में। और अब की बार देखो पूरे साल में लास्ट ईयर कमाए थे 4100 करोड़ की सेल, 41 करोड़ की सेल, नॉट 4100, 41 करोड़ की सेल। और अब की बार आधे साल में ही उतना कवर कर लिया 43, मल्टीप्लाई बाय 2 करते हो तो भी 86, यानी सेल्स यहां पर भी 2x हो गई। प्रॉफिट बताओ बचाते कितना हो। अब यहां पे रेवेन्यू था भाई साहब 34 लाख का, जहां पर आया 2 करोड़ का लॉस। फिर सेल्स थी 8 करोड़ के आसपास और यहां पे प्रॉफिट है 2.87 यानी कि 35% मार्जिन। मतलब एक चीज क्लियर है, जितनी ज्यादा सेल्स होगी उतना ज्यादा प्रॉफिट कवर होगा। मतलब फिक्स्ड कॉस्ट एक बैलेंस पे, वेरिएबल कॉस्ट थोड़ी सी कम है। फिर उसके बाद 40 करोड़ की सेल्स पे 12 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हो गया, समवट अराउंड 22-23% के आसपास। अब यहां पे 9 करोड़ का प्रॉफिट डबल भी करा जाए तो 18 करोड़ के आसपास, यानी 50% जंप आ गया। मार्जिन्स में थोड़ा सा ड्रॉप यहां पे समझ आ रहा है। बोरोइंग्स की बात करूं तो करंट, अच्छा 1 2 3 कॉलम गायब है, चलो कोई नहीं। 5 करोड़ बोरोइंग, 9 करोड़ बोरोइंग और हो गई यहां पर 13 करोड़ के आसपास बोरोइंग। और अगर क्योंकि कंपनी प्रॉफिट में तो भी समझू 68 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स हैं, तो पहली चीज तो इनको बोरोइंग्स वगैरह जो है वो रिड्यूस करनी चाहिए। एक अच्छी बात है क्योंकि भैया आप जब डिफेंस सेक्टर में हो, आत्मनिर्भर भारत और इन सब का इनिशिएटिव आपको मिलकर, तो हो सकता है बोरोइंग्स वगैरह कम रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह पे मिल रहा हो। फाइनेंशियल्स देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, प्रॉफिट में कंपनी, मार्जिन अच्छे खासे हैं, रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, एसेट्स ग्रो कर रहा है। इंपॉर्टेंट रेशियोज, डेट टू इक्विटी, जस्ट 1 मिनट, डेट टू इक्विटी 0.15 बहुत कम है फिलहाल तो। प्राइस टू बुक वैल्यू 3.62, तो आई शुड से मॉडरेट है, मॉडरेट टू हाई लिखूंगा। रीजन ये है एसएमई आईपीओ के लिए 4 टाइम्स की बुक वैल्यू देना थोड़ा सा हाई है। पैट मार्जिन 22 जो हम लोगों ने कैलकुलेट वगैरह कर लिए। यहां पर ये भी देख लेते हैं पी रेशियो, ईपीएस 11 का ईपीएस है, पी रेशियो 19 के आसपास है मोटा मोटा, थोड़ा सा और कम हो जाए ज्यादा सा बेटर रहेगा। लास्ट की पैसा किस किस लिए उठा रहे हो वो और बता दो। अरे भाई साहब इतने सारे, चलो टू फंड एक्सपेंडिचर टुवर्ड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, बेकार, काट दो, इमीडिएटली काट दिया करो। टू फंड द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, ठीक ठीक है। पेमेंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर द न्यू प्रीमाइसेस एट बेंगलुरु, नया ऑफिस ओपन करना है उसका सिक्योरिटी देना है। नंबर 2, टूवर्ड्स फिट आउट एट द न्यू प्रीमाइसेस एट बोथ बेंगलुरु वगैरह, चलो बेंगलुरु। फंडिंग ऑफ केपेक्स टूवर्ड्स द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर द एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस सेंटर एंड ट्रेनिंग सेंटर। अब हो क्या रहा है, केपेक्स में जब भी कोई कंपनी पैसा लगाती है तो आज केपेक्स में लगाएगी, बट ये रिजल्ट जाके आगे की साइड देने वाला है। चलिए जी फाइनल वर्डिक्ट वगैरह पे आ जाते हैं और मैं आपको इसके दोनों बता देता हूं, दैट इज प्रोस क्या है और इसके कॉन्स वगैरह क्या है। ऑलराइट, जस्ट 1 मिनट, ब्लैंक स्क्रीन। नंबर 1, अप्लाई करने वाले हैं, डेफिनेटली अप्लाई करने वाले हैं, दैट टू इन फुल फोर्स में। नंबर 1 भैया गवर्नमेंट का हाथ इसके ऊपर है। नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेंस सेक्टर से है। जिन लोगों ने बाकी स्टॉक्स में डिफेंस की एक रैली मिस करी, फिर हाई लेवल पे बाय कर लिया, आप थोड़ा सा पैनिक हो रहे हैं, उनके पास एक बारी को थोड़ा सा चांस है। नंबर 3 एसेट्स इंप्रूव हो रहे हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो समझ आता है काफी अच्छा है। कंपनी लॉस से निकल के प्रॉफिट में आई है। ये ऑर्डर बुक दिखाई दे रहा है कि कंपनी की ऑर्डर बुक काफी स्ट्रॉन्ग वगैरह नजर आ रही है। ओवर सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग गेन। ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करूं यहां पर समवट अराउंड 150 टाइम्स के आसपास ओवर सब्सक्रिप्शन होगा। लोग भर भर के इसमें पैसा डेफिनेटली डालने वाले हैं। लिस्टिंग गेन की बात करते हैं, अगर मार्केट स्टेबल या इसी टाइप का रहता है तो यहां पे 80-90% लिस्टिंग गेन होंगे। क्यों? क्योंकि भाई 150 टाइम्स है, जितनी ज्यादा डिमांड उतने ज्यादा लिस्टिंग गेन। अगर मार्केट थोड़ा सा और टम्बल डाउन भी करता है,
60-65% के आसपास लिस्टिंग गेन होंगे, विच इज डेफिनेटली हैंडसम लिस्टिंग गेन, जहां पर मैं एक बारी को ट्राई करूंगा। अब यहां पर एक प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि भाई यहां पर ओवर सब्सक्रिप्शन अच्छा खासा होगा, तो हो सकता है कि मेरे अलॉटमेंट के चांसेस वगैरह कम हो जाए, जिसके लिए मैं क्या करने वाला हूं, एक एक लॉट से पैसा लगाऊंगा मल्टीपल डीमैट अकाउंट से। क्यों? हम लोगों ने यहां पर देखा रिटेल कैटेगरी कितनी है, रिटेल कैटेगरी है 35% के आसपास, तो यहां पर अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा हैं। तो मैं यहां पर एक मम्मी के अकाउंट से, एक पापा के अकाउंट से, एक भाई के अकाउंट से, एक ड्राइवर के अकाउंट से, नौकर के अकाउंट से, मेड के अकाउंट से, दोस्त के अकाउंट से, कुत्ते के अकाउंट से, बिल्ली के अकाउंट से, इसके अकाउंट से, इतने सारे चांसेस में लगाऊंगा 8-9, ध्यान से सुनना, 8-9 लॉट्स वगैरह लगाऊंगा, तब जाकर प्रोबेबली मे भी हो सकता है एक आधा तुक्के से वगैरह लॉट वगैरह लग जाए। अप्लाई करना है, डेफिनेटली अप्लाई करना है। ये थे C2C एडवांस सिस्टम्स SME IPO के डिटेल्ड एनालिसिस। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड यस, आप अगर हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसका लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाइए ज्वाइन कीजिए, जहां पे आपको और रिसर्च, IPO एनालिसिस, चार्ट्स वगैरह ऑटोमेटिकली वगैरह मिल जाएंगे। थैंक यू।